हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक के। आज यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 नंबर से बताने वाली हूँ। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वो किसका है? वो अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इस टॉपिक को मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो में समझाया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर जाकर मेरे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें चैप्टर 4 क्लास 12 की, उसमें जाकर देख लीजिए। सारे इस चैप्टर के वीडियोस डले हुए हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंटिंग फॉर रिजर्व, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो हट कर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाता है। लेकिन क्या होता है, जब पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है या जब हमने फर्म को स्टार्ट किया होता है उस समय जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ रिजर्व, कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ के रख देते हैं। क्यों? कभी इन केस किसी स्थिति में ज़रूरत पड़ गई तो पैसा होना चाहिए ना। अब वो जो रिजर्व होता है, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, ये डिसाइड हुआ होता है कि उसमें बटेगा। लेकिन क्या होता है, फिर कुछ टाइम बाद ये शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। अब बड़ी दुविधा की स्थिति बन जाती है, क्योंकि पहले जब बात डिसाइड हुई थी कि जो पुराना शेयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अब स्थितियां चेंज हो जाती है। लेकिन दोनों पार्टनर्स उसी बात को मानते हुए कि जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें ही जो रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, उसे हमने डिटेल में समझाई है। आप एक बार उसे देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए स्क्रीन पर पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Nitya and Anand are partner in a firm sharing profit and loss equally with effect from 1st April 2022. They decide to share further profit in the ratio of 3:2. On the date change of the profit sharing ratio, the profit and loss account had been credit balance is 1,50,000. Pass necessary journal entry and distributed of the balance of profit and loss account before the change of profit sharing ratio. देखिए यहाँ पर सिंपल सी ये बात बताई गई है कि जो नित्या और आनंद है वो पहले क्या करते थे, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, मतलब 1:1 में। फिर उन्होंने क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखा, 3:2 रखा। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब रिजर्व की बात होती है तो हमें नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कोई भी मतलब नहीं होता है। हमें मतलब होता है पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, क्योंकि रिजर्व जो होते हैं वो हमेशा पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही पार्टनर्स के बीच बंटते हैं। इसमें ये बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहा है। मतलब क्या होता है क्रेडिट बैलेंस का? मतलब प्रॉफिट रहा है। तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना होता है। यहाँ लिखा है क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें जनरल एंट्री पास करते समय क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्या एंड टू कौन सा है दूसरा पार्टनर बच्चों, आनंद। बस अमाउंट कितना था, 1,50,000। अब हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैंने क्या बताया आपको कि पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग है, जो पुराना वाला कितना हो गया था हमारा, इक्वली था। तो बस हमें इक्वली इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब हम पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 75,000 एंड 75,000। ठीक है ना, पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही यूज़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग adjustment of balance of profit sharing ratio, profit and loss in old ratio, that is 1:1। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या करना है, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके मैडम, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
Om, Shiv are partners in the sharing profit in the ratio of 4:1. They decided to share further profit in the ratio of 3:2. 1st April 2022, the profit and loss account शो द डेबिट बैलेंस 1 लाख पास जनरल एंट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही बताया है कि यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, पहले क्या था, क्रेडिट बैलेंस था। अब क्रेडिट बैलेंस था तो हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अब डेबिट बैलेंस है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और क्या करेंगे, ओम और शिव का जो प्रॉफिट है उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 4:1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख देती हूँ। और सबसे पहले तो क्या लिखती हूँ, ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट था, 1 लाख अमाउंट था। जब इसे मैं 4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो आप करके देखिएगा कितना आएगा, 80,000 और 20,000। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर इसे लिख दूंगी। ठीक है, बस ये भी सिंपल सी जनरल एंट्री थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए, बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइड द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:5 give the general entry to distribution workman compensation reserve of 1,20,000 at the टाइम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वैसे तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन जैसे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या क्या होता है, कभी कभी किसी वजह से पैसों की ज़रूरत हो जाती है, जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया या उनकी फैमिली में किसी चीज़ की नीड है या उनको समय से पहले रिटायरमेंट चाहिए, तो वो क्या होती है, फर्म से कंपनसेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कंपनसेशन मांगते हैं। तो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एक पहले से रिजर्व बना के रखती है कि कभी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उसे अपने प्रॉफिट में से या अपने कैपिटल में से पैसा ना देना पड़े, वो उस रिजर्व में से पैसा दे दे, तो उसे क्या कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं, जिसे हमेशा डेबिट किया जाता है। चलिए मैडम, ये आपने समझा दिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। ये दोनों ही तरीके से जब हम करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसका इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो सिर्फ यहाँ पर जनरल एंट्री होनी है। क्या जनरल एंट्री होनी है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखूंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी रिजर्व की बात हो रही है, चाहे वो कोई सा भी रिजर्व हो, उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है। तो 2 कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 5:3:2। तो चलिए, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना है, 1,20,000। जब हम उसे 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में तो आएगा 60,000, 36,000 और 24,000। समझ में आ गया ना। इसे हमने डेबिट कर दिया और तीनों पार्टनर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्या होगा ना, जो ये रिजर्व है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो ये रिजर्व तीनों पार्टनर्स के बीच पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि किसी ने क्लेम ही नहीं किया था। यदि क्लेम कर देगा तो बात अलग हो जाएगी, जो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ने क्लेम नहीं किया। जो रिजर्व बनाया गया था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ तब तक वो रिजर्व वैसा ही बना रहा, तो वो तीनों पार्टनर्स अपने घर लेके चले जाएंगे, फिर आगे फिर से बना लेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। X, Y and Z who were sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 decided to share future profit
in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry on the distribution of workmen compensation reserve 1,20,000 and the time of change profit sharing ratio. The claim is 80,000 against it. देखिए हमने वैसे तो पूरी चीज़ ये डिटेल में पढ़ी है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर कंपनसेशन रिजर्व था वो 1,20,000 का था, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो कोई एम्प्लॉय आया, उसने कहा मेरा हार्ट टूट गया है, मैं 80,000 का क्लेम कर रहा हूँ, या मुझे रिटायरमेंट लेना है, मैं 80,000 का क्लेम कर रहा हूँ, तो उसने क्लेम कर दिया, पर रिजर्व था 1,20,000 का, 80,000 हमने उससे क्लेम दे दिया और जो बचा हुआ पैसा था वो पार्टनर अपने घर ले गए। बस सिंपल सा है। तो अब मैं इसकी क्या एंट्री करूँगी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 12 क्वेश्चन में क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन कौन है? टू एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्लेम मांग लिया किसी ने, कितने का क्लेम मांगा उसने? 80,000 का। हमारे पास रिजर्व कितने का था बच्चों? 1,20,000 का। बचा कितना हमारे पास? 40,000 बचा। तो 40,000 को हम इन तीनों पार्टनर्स आपस में किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 20,000, 12,000 एंड 8,000। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अशोक, भीम एंड चेतन who were sharing profit in the ratio of 5:3:2 decided the share profit in the ratio of 2:3:5 with the effect of 1st April 2022. Workman compensation reserve is 1,20,000 in the balance sheet 31st March 2022. Workman compensation claim 1,50,000. Past journal entries। देखिए जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया पहले वाला, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम था वो रिजर्व से कम था। 1,20,000 का रिजर्व था और 80,000 का क्लेम था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 1,20,000 का क्या है? रिजर्व है, और 1,50,000 का क्या है? क्लेम है। अब क्या करेंगे? अब जो पार्टनर्स हैं, कौन? अशोक, भीम और चेतन, ये जाएंगे अपने घर और घर से जो बचा हुआ पैसा है वो लेके आएंगे और जो जिसने क्लेम मांगा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वो घर से पैसा कौन से किससे लाते हैं? रिवैल्यूएशन से लाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या एंट्री करनी होगी? मेरा आपसे बार बार एक ही बात कहने की है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन ना करें। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसको जाके पहले समझ लें क्या होता है। जैसे ही आप इसको समझेंगे ना, आपको एकदम से सब आने लग जाएगा। तो आप उसे समझ लीजिए, फिर आके क्वेश्चन को करिए, तो आपको 2 मिनट में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या एंट्री करूँगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्यों लिखेंगे हम यहाँ पर? क्योंकि भैया पैसा तो वैसे ही कम पड़ रहा है ना। रिजर्व 1,20,000 का है, 30,000 पार्टनर अपने घर से ला रहे हैं, तो प्रोविज़न कितना हो गया? 1,50,000। यदि मैं तीनों पार्टनर्स का नाम उस स्थिति में लिखती जब वो अपने घर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन के थ्रू तीनों पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं। अब जब पैसा ला रहे हैं तो उसे मैं किस एंट्री के थ्रू बताऊँगी? अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट और चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ठीक है। ये जो पैसा है 30,000 रुपये, ये तीनों पार्टनर्स अपने घर से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 30,000 का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी तो आएगा 15,000, क्योंकि भैया जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उतना ही लॉस शेयरिंग रेशो भी होगा। लॉस ही है ना एक तरफ से ये पार्टनर्स के लिए कि उन्हें अपने पास से पैसा देना पड़ रहा है। तो 15,000 किसको देना पड़ रहा है, अशोक को, 9,000 भीम को और 6,000 चेतन को देना पड़ रहा है। तो इस तरह से जब रिजर्व का अमाउंट कम होता है तो क्या होता है, पार्टनर्स अपने घर से ले आते हैं क्योंकि क्लेम ज़्यादा हुआ है। और यदि जो रिजर्व का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो क्लेम कम का होता है, तो जो पैसा बचता है वो अपने घर ले जाते हैं। ऐसा कब होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 13 तक ही, अब अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।